आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक अपना वही है जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, देखो इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कल तक हमने काम किया था, यहाँ कंप्लीट ये वाला काम कल हमने कंप्लीट किया था। जो ये वाली एंट्रीज तो हमें आती थी पैसा लाने की और उसमें बांटने की पार्टनर में। ठीक है, कल एक्स्ट्रा काम हमने किया था कि पार्टनर्स ने वो पैसा निकाल भी लिया था, तो उसकी केसेस बनाए हुए थे कि पूरा पैसा निकाल लिया था या उसमें से कुछ पैसा निकाल लिया था। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये वाली एंट्री होती थी हमारी AB टू कैश। फिर उसके बाद एक केस हमने ये देखा था कि वो कुछ एसेट्स लेकर आ रहा था, तो यहाँ पे हमने कैश की जगह पे एसेट्स डेबिट कर लिए थे। फिर एक केस हमने देखा था कि अगर वो पैसा नहीं लेकर आता था तो जितना पोर्शन वो नहीं लेकर आता था उतना पोर्शन हम उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर देते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने किया था। फिर आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है, आप देखो ये वाला टॉपिक वही है, क्वेश्चन आगे चेंज हो जाएगा। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1, पास जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल इन ईच केस। कैपिटल ए और बी की दे दी दोनों की, 1,10,000 और 1,10,000। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/7 शेयर एंड ही ब्रिंग 60,000 एज हिज कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री किस चीज़ की मांग रहा है, गुडविल की, और दे क्या चीज़ रहा है हमारे पास, कैपिटल। तो जब इस तरह का केस होता है हमारे पास कि जब वो हमें गुडविल की वैल्यू नहीं देता, इट मीन्स कि गुडविल की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है, इट मीन्स वो हिडन है गुडविल। तो गुडविल जब हमारे पास हिडन होगी तो हम उसको कैसे देखेंगे, देखो केस नंबर 4 यहाँ पर आएगा टॉपिक हमारा हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, ठीक है। अब देखो हिडन गुडविल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं नीचे। स्टेप नंबर 1, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ना टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, न्यू फर्म की मतलब। ठीक है, और ये नए पार्टनर के बेस पे लेके चलेंगे। नई कैपिटल डिवाइडेड बाय न्यू पार्टनर्स कैपिटल, कि जो नए पार्टनर्स की कैपिटल हमने मंगाई है और उसका शेयर, उससे उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इससे टोटल कैपिटल सभी पूरी फर्म की आ जाएगी। फिर स्टेप नंबर 2 में निकालेंगे यहाँ पर अपनी गुडविल। स्टेप नंबर 2, गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ फर्म स्टेप 1 वाली माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो माइनस कर लेंगे, जो डिफरेंस निकल के आएगा दैट इज़ गुडविल ऑफ फर्म। देखो बहुत लॉजिकल है, समझना भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ पर नए पार्टनर कितना पैसा लेकर आ रहा था यहाँ पे 60,000 और उसका शेयर कितना था 1/7। तो 60,000 को डिवाइडेड करेंगे 1/7 से, या फिर ये कहें कि मल्टीप्लाई करेंगे 7/1 से, उल्टा। ठीक है, क्योंकि जब नीचे डिनोमिनेटर में कोई चीज़ होती है तो वो ऊपर आके न्यूमरेटर में बदल जाती है। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 7/1, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होगी, 4,20,000। इसमें से तीनों की कैपिटल घटा देंगे, 1,10,000, 1,10,000 और 60,000। तीनों की कैपिटल इसमें से माइनस कर ली, 1,10,000 और 1,10,000 2,20,000 और 60,000 2,80,000। तो इन तीनों का सम हुआ 2,80,000। 420 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा, 140, दैट इज़ गुडविल ऑफ फर्म। अब गुडविल ऑफ फर्म के बाद उसका शेयर निकालेंगे गुडविल का, सी शेयर ऑफ गुडविल, तो वो निकल के आएगा 1,40,000 में से 1/7 20,000। इस 20,000 की हम एंट्री कर लेंगे। अब देखो वो दो चीज़ें लेकर आ रहा है, एक तो कैपिटल और एक गुडविल। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू गुडविल 80,000 60 20। पहले ये अमाउंट्स पुट करेंगे 60,000 और 20,000, और इसका टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 80,000। उसके बाद फिर नेक्स्ट इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। अब यहाँ पे देखो हमें क्या चीज़ गिवन थी, ओनली ओल्ड रेशो इज़ गिवन, नई रेशो के बारे में कोई कमेंट नहीं है। तो अगर कुछ भी क्वेश्चन में मैंशनड नहीं होता तो ओल्ड रेशो ही क्या बन जाती है उनकी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। इस क्वेश्चन में मुझे न्यू रेशो का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो ओल्ड रेशो को क्या मान लूँगा मैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये कब होगा, जब क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशो गिवन होगी।
तो एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, और ये 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन द रेशियो 2:1, 2/3 और 1/3। ठीक है, 13,333 और 6,667। ठीक है, आगे फिर अपना केस नंबर 2। अब देखो केस नंबर 2 में क्या कहता है कि सी को एडमिट किया हमने 1/7 शेयर के लिए, और वो 60,000 रुपये कैपिटल की लेकर आएगा। बिल्कुल सेम चीज़ लिखी हुई है। वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज़ पर 2,70,000 एंड 50,000। देखो इसमें क्या किया उसने, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल नहीं दी। देखो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसी है कि गुडविल की वैल्यू इसमें हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म उसी तरह निकलेगा बिल्कुल, नए पार्टनर की कैपिटल डिवाइडेड बाय हिज शेयर, उसका शेयर। ठीक, उससे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकल आएगी। अब गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। यहाँ पे हमने क्या किया था, एक्चुअल कैपिटल ऑफ सभी पार्टनर्स इंक्लूडिंग नए वाला लिया था, लेकिन अब हमारे पास कैपिटल नहीं दे रखी सभी पार्टनर्स की।